इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और केंद्र सरकार के बीच में जो नई शिक्षा नीति और ट्राई लैंग्वेज को लेकर के विवाद चल रहा था, इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को रामेश्वरम पहुंचे और यहां पर उन्होंने जहां एक तरफ एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज और साथ ही साथ अन्य योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया और वहीं दूसरी तरफ तंज भरे अंदाज में कहीं ना कहीं यहां पर एम.के. स्टालिन को भी खरी खोटी सुनाई। उन्होंने भाषा विवाद का जिक्र किए बिना तमिलनाडु के डीएमके नेताओं और साथ ही साथ सीएम एम.के. स्टालिन को बड़ी नसीहत दे दी। जी हां, प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं राज्य सरकार से यह मांग करता हूं कि वो डॉक्टरी की पढ़ाई तमिल भाषा में कराएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु के कई नेताओं की चिट्ठियां जो हैं वो मेरे पास आती हैं और आश्चर्य की बात यह है कि कोई नेता जो है वो तमिल में सिग्नेचर नहीं करता, तो कहीं ना कहीं उन्हीं पर डाल दी सारी कहानी और कहा कि तमिल का गौरव बने इसलिए इन लोगों को स्थानीय भाषा में सिग्नेचर करना चाहिए। तो उन्हीं के अंदाज में जो है बात सुना दी पीएम मोदी ने। दरअसल तमिलनाडु सरकार पिछले 2 महीने से नई शिक्षा नीति के तहत राज्य में ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने का विरोध कर रही है और पॉलिसी के तहत तमिल, अंग्रेजी के अलावा हिंदी को भी शिक्षा के माध्यम में शामिल करने का प्रस्ताव है, लेकिन डीएमके चीफ और साथ ही साथ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को रामनवमी पर तमिलनाडु के रामेश्वरम स्थित रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री दरअसल 3 दिन के श्रीलंका दौरे से सीधे रामेश्वरम पहुंचे। श्रीलंका से लौटते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमान से राम सेतु देखा और वो भी कब? रामनवमी के दिन। उन्होंने इसका वीडियो भी पोस्ट किया है और पीएम मोदी ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि श्रीलंका से लौटते हुए विमान से राम सेतु के दर्शन किए। ये तभी हुआ जब अयोध्या के राम मंदिर में रामलला का सूर्य तिलक हो रहा था। ये दिव्य अनुभव था। प्रभु श्री राम हम सभी को जोड़ने वाली शक्ति हैं, उनकी कृपा सदैव हम पर बनी रहे, ये पीएम मोदी की तरफ से कहा गया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पेन रेलवे ब्रिज यानी कि नए पंबन ब्रिज का जो है उद्घाटन किया। 2.08 किलोमीटर लंबे ब्रिज की नींव जो है नवंबर 2019 में मोदी ने ही रखी थी। रामायण के अनुसार राम सेतु का निर्माण जो है वो रामेश्वरम के पास धनुष कोडी से शुरू हुआ था और इस वजह से ये आस्था के नज़रिए से भी अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु में 8,300 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत के अलग अलग रेलवे और साथ ही साथ सड़क प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। वहीं इस ब्रिज के बारे में आपको खास बात बता दें तो स्टील से बने इस नए ब्रिज पर पॉलीसिलोक्सेन कोटिंग की गई है जो इसे जंग और समुद्र के नमकीन पानी से बचाएगी। पुराना पुल जो था आप लोगों ने देखा भी होगा, वो 2022 में जंग लगने की वजह से बंद कर दिया गया था। जो लोग गए हैं उन्होंने देखा होगा। वहीं इसके बाद से रामेश्वरम और मंडपम के बीच में जो है रेल कनेक्टिविटी खत्म हो गई थी। अब नया पंबन ब्रिज जो है वो 100 स्पैन यानी कि इतने हिस्सों से मिलकर के बनाया गया है। जब समुद्री जहाज को निकलना होता है तो इसे नेविगेशन ब्रिज यानी कि समुद्री जहाज़ों के लिए खुलने वाला ब्रिज जो कि ऐसे करके खुल जाता है, उसका सेंटर स्पैन यानी कि बीच वाला हिस्सा जो है वो ऊपर उठ जाता है और वहाँ से समुद्री जहाज़ जो है वो निकल जाते हैं। ये दरअसल इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम पर काम करता है और इस वजह से इसका सेंटर स्पैन जो है वो सिर्फ 5 मिनट में, जी हाँ सिर्फ 5 मिनट में 22 मीटर तक ऊपर उठ सकता है। इसके लिए सिर्फ एक आदमी की ज़रूरत होगी। वहीं पुराना पुल जो था वो कैंटिलीवर पुल था और इसे लीवर के ज़रिए मैनुअली जो है वो खोला जाता था, जिसमें 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत उस समय जो है इसे खोलने के लिए पड़ती थी। हालांकि समुद्री हवा की गति 58 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर उससे ज़्यादा हो जाने पर वर्टिकल सिस्टम जो है वो काम नहीं करेगा और ऑटोमेटिक रेड सिग्नल जो है वो हो जाएगा। वहीं हवा की गति सामान्य होने तक ट्रेन की आवाजाही जो है वो बंद रहेगी। ऐसा अक्सर अक्टूबर से फरवरी के बीच में देखने को मिलता है। इन महीनों में तेज़ हवाएं जो हैं वो चलती हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को तमिलनाडु के रामेश्वरम पहुंचे, जैसे मैंने आपको बताया श्रीलंका से सीधे पहुंचे थे। हालांकि उन्हें रिसीव करने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन नहीं पहुंचे। सीएम एम.के. स्टालिन उदगमंडलम में सरकारी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कर रहे थे।
दरअसल मोदी पिछले साल भी रामेश्वरम आए थे, वो लगातार यहाँ आते रहते हैं। यहाँ पर अग्नि तीर्थम पर डुबकी लगाने के बाद जो है रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा की थी। इस दौरान उन्होंने रामायण पाठ और साथ ही साथ भजन संध्या में भी हिस्सा लिया था। कई र्यूमर्स भी चल रहे थे कि वो यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। दरअसल पीएम मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले भगवान राम से जुड़े हुए उन सभी मंदिरों में दर्शन किया था जिनका रामायण में कहीं ना कहीं जिक्र देखने को मिलता है, और इसी कारण से वह रामनाथ स्वामी मंदिर भी पिछले वर्ष आए थे, ठीक प्राण प्रतिष्ठा से पहले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका का दौरा पूरा करके तमिलनाडु पहुंचे। यहां पर जहां उन्होंने एक तरफ रामेश्वरम के रामनाथपुरम में ये न्यू पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया, लोगों को संबोधित भी किया और साथ ही साथ तमिलनाडु से विकास की बात भी की। जी हाँ, आज ही के दिन यानी कि रविवार 6 अप्रैल 2025 को एक बड़ी रैली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने तमिलनाडु की डीएमके सरकार और साथ ही साथ मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पर सीधे तौर पर निशाना भी साधा और कहा कि कुछ लोगों की हमेशा रोते रहने की आदत होती है, सीधा निशाना लगाया। तमिलनाडु के विकास की बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत के सफर में तमिलनाडु का बहुत बड़ा रोल है और मैं मानता हूं कि तमिलनाडु का सामर्थ्य जितना ज़्यादा बढ़ेगा, भारत की जो ग्रोथ है वो उतनी तेज़ी से होगी। बीते दशक में तमिलनाडु के विकास के लिए, जो पीएम मोदी ने बताया कि बीते दशक में तमिलनाडु के विकास के लिए 2014 की तुलना में 3 गुना ज़्यादा पैसा केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया है। इसके बावजूद भी कुछ लोगों को बिना कारण रोते रहने की आदत है, वो रोते रहते हैं। 2014 से पहले रेल प्रोजेक्ट के लिए हर साल सिर्फ 900 करोड़ रुपए ही मिलते थे। वहीं आगे पीएम मोदी ने कहा कि इस वर्ष तमिलनाडु का रेल बजट 6000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है और भारत सरकार यहाँ के 77 रेलवे स्टेशन को मॉडर्न भी बना रही है। इसमें रामेश्वरम का रेलवे स्टेशन भी शामिल है। तो पीएम मोदी की तरफ से तमाम बातें कही गई। वहीं आगे रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने यह भी कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था का आकार जो है वो दोगुना कर दिया है और इतनी तेज वृद्धि का एक बड़ा कारण जो है वो हमारा बेहतरीन आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। वहीं आगे पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में हमने रेलवे, सड़क, एयरपोर्ट, बंदरगाह, बिजली, पानी, गैस पाइपलाइन जैसे तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए बजट को लगभग 6 गुना बढ़ाया है। वहीं आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज देश में बहुत तेजी से मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। अगर आप नॉर्थ में देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज, चिनाब ब्रिज जो है वो भी बना है। पीएम मोदी ने इसकी बात की 19 को, हालांकि इसका वो उद्घाटन भी करने वाले हैं। फिर आगे उन्होंने कहा वेस्ट में जाएंगे तो मुंबई में देश का सबसे लंबा सी ब्रिज अटल सेतु जो है बना है। ईस्ट में जाएंगे तो असम के बोगीबिल ब्रिज के दर्शन होंगे और साउथ में आते हैं तो दुनिया के गिने चुने वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज में से एक पंबन ब्रिज का निर्माण पूरा हुआ है। तो सभी जगह की बात जो है वो पीएम मोदी ने की और एक संदेश दिया, चारों जगहों की एग्जाम्पल देके चारों जगहों की बात करके। बहरहाल आपका क्या कहना है, जो पीएम मोदी वहां गए और तमाम बातें उन्होंने की, इस पर आपकी जो राय हो आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।